आई हूँ लाइव, इसलिए क्योंकि रात में मुझे एक दूसरे ग्रुप में लाइव जाना कि इस लाइव के दौरान बिकॉज क्योंकि ये एक्नी स्पेशली जो है वो एक्नी एक्नी स्पॉट्स एक्नी स्कार्स इन चीज़ों के हवाले से वो ये लाइव है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लाइव जो है वो एक्नी के हवाले से, एक्नी स्पॉट्स एक्नी स्कार्स इन तमाम चीज़ों के हवाले से पब्लिक के प्रोडक्ट बाकी जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं आप उनको देख लो, उनके मुकाबले में रिजल्ट्स रिव्यूज़ देखो, और प्लस जो है फिर आप प्राइजेस कंपेयर करना तो आपको खुद आइडिया होगा कि हर्बलेट के प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं। अच्छा, ये जो लाइव है ये स्पेशली जो है वो एक्नी के हवाले से, एक्नी स्पॉट्स हो गए, एक्नी स्कार्स हो गए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से लाइव है, ठीक है। अपनी प्रॉपर अपने एक्नी को प्रॉपर जड़ से ख़त्म करने के लिए, उसके निशानों को ख़त्म करने के लिए, उसके जो स्कार्स रह जाते हैं, जो स्किन पे गड्ढे रह जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम इशा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? तो इस हवाले से मैं बात करूंगी, ठीक है जी। तो अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि एक्नी किस किस तरह के होते हैं। कोई भी जो है वो अपना जो ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं जो है आप लोग को ये बताऊंगी कि एक्नी किस किस तरह के होते हैं, और ट्रीटमेंट के साथ आप किस तरह के एहतियात आपको खुद करनी चाहिए, कौन सी एहतियात आप खुद कर सकते हो, आपको खुद करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आप अवॉइड आपको करनी चाहिए आपके खाने की रूटीन में, आपकी वैसे रूटीन में क्या क्या चीज़ें आप जो है वो क्या एहतियात कर सकते हो कि आपकी जो एक्नी है, एक्नी के निशान है, स्कार्स है, जो भी हैं वो प्रॉपरली ट्रीट हो सके, प्रॉपर अच्छे से ख़त्म हो सके। और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अपने ट्रीटमेंट के साथ भी कर रहे होते हो कि अक्सर आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ करवा लो, कोई भी चीज़ खा लो, टैबलेट्स वगैरह कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है कि हर्बलेट का जो एक्नी ट्रीटमेंट है वो बहुत बेस्ट है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फेमस है। चाहे वो आपके एक्नी हो, एक्नी के निशान हो या स्कार्स हो, नए हो पुराने हो, सबके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्नी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो वो आपके एक्नी और पिंपल्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। पिंपल्स जो होते हैं आपके वो होते हैं जो आपके जो है वो एक आधा पिंपल कभी निकलाया, कभी कोई एलर्जी हो गई, कुछ हो गया, कोई डस्ट एलर्जी हो गई, तो आप लोग को पता है कि यार मुझे मेरा स्टमक गर्म है तो मैं गर्म चीज़ें नहीं खाऊं जिनकी तासीर गर्म है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाऊं। मुझे पता है कि यार ऐसी चीज़ें मैं खाऊंगी या खाऊंगा तो मुझे एक्नी हो जाएंगे, मुझे पिंपल्स हो जाएंगे, एक तो ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको पता है कि यार मुझे हार्मोनल डिसऑर्डर चल रहा है और इसकी वजह से मेरी अक्सर आपने देखा है चिन एरिया पे बाल आ जाते हैं, और जो है वो आपके एक अलग ही तरह की फेस पे हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, आप लोग को ये भी पता है, तब भी आपको फौरन उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपको इंटरनल जो उसका ट्रीटमेंट है, जो भी उसके लिए मेडिकेशन है, दवाई है, वो आपको लाजमी लाजमी लेनी चाहिए अगर आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर चल रहे हैं। बाकी हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, कभी कभी टीनेज में हमें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और सब पे नहीं लेकिन कुछ लोगों पे इफेक्ट करते हैं, मैक्सिमम लोगों पे इफेक्ट करते हैं, स्पेशली टीन एज में, स्पेशली 20s में, कि आपको पिंपल्स या एक्नी वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसकी भी आपको जो है वो अगर आप प्रॉपर फॉरेन डॉक्टर को दिखाओ, जो इंटरनल आपको जो मेडिकेशन लेनी चाहिए इंटरनल अपने प्रॉब्लम के लिए, वो आप फॉरन लो, अपनी रूटीन में रखो, एक तो ये चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है क्या है, वो ये है बहुत सारे लोगों को जो है वो किसकी वजह से एक्ने या पिंपल हो रहे होते हैं, पीसीओएस की वजह से, पीडीओस वगैरह है, थायराइड का जो है आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का जो है वो है, ठीक है। पीरियड प्रॉब्लम है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, इस चीज़ में भी मैं लाजमी लाजमी बोलूँगी 60% 70% जो एक्नी हो रहे होते हैं ना, जो लोग क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं हर्बलेट के, जो 60% जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें यही होता है कि यार पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, एक एक महीना या कई कई दिन जो है, या दो दो तीन तीन महीने भी डिले होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, ऑब्वियसली हेल्थ भी डिस्टर्ब है, हमारी स्किन भी डिस्टर्ब है, तो आप फौरन उसका ट्रीटमेंट लो, फौरन उसका ट्रीटमेंट लो, ठीक है। इंटरनल जो भी आप मेडिकेशन वगैरह आप लेना चाहो, जो डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर वो आप लो, ताकि इंटरनली भी जो आपका प्रॉब्लम है वो आपका रिजॉल्व हो सके, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब मैं किस चीज़ पर आती हूँ, मैं इस चीज़ पर आती हूँ कि वो लोग जो जो हैं जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीडीओस है, थायराइड है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं,
अच्छा, पीसीओस, पीडीओस, थायराइड, ये तीनों जो चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को कुछ एहतियात बताता है डॉक्टर। अगर आप प्रॉपर जो है वो डॉक्टर को दिखाओ अपने प्रॉपर इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए। मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपके एक्नी जो है वो इंटरनल किसी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, जैसे कि पीरियड का मसला हो गया, जैसे कि जो है वो आपका पीसीओस पीडीओस वगैरह हो गया, तो आप इंटरनल भी जो आपकी ट्रीटमेंट है वो आप लो, ताकि वो प्रॉब्लम आपका जड़ से ख़त्म हो सके, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यार इस तरह का मेरा प्रॉब्लम है, तो पीसीओस वगैरह में इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर आपको कुछ एहतियात बताता है, जैसे कि डेयरी, जैसे कि मीठा हो गया, जैसे कि चिकन हो गया, ये चीज़ें आपको छोड़ने का बोलेगा डॉक्टर। आपको प्रॉपर वे में बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और आपको क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए ड्यूरिंग पीसीओस पीडीओस थायराइड इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। डे टाइम में भी बिल्कुल अप्लाई करना है मिशाल मेरी जान। अच्छा, अब तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आप लोग को फॉलो करनी चाहिए, आप लोग को पता है, और इस चीज़ से आप अपने प्रॉपर प्रॉपर जो है वो आपको और अच्छे से आपका जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, अच्छा, अब हम सेशन जो है वो मैंने बहुत छोटा सा रखा है। मैं प्रॉपर जो है वो स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी जो है वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया कि लोग ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी एक्चुअली मैंने सडन में लाइव आई हूँ, तो मैं जस्ट अपनी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को जो है वो प्रॉपर एक्नी का बताऊंगी, ठीक है। बाद में जो लोग हैं वो देख सकते हैं, जिनको भी एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो ये सेशन देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील के बारे में। कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील जो है वो क्या है, ठीक है, और वो किन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, उसमें उसको आपको किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो आपके रिजॉल्व करती है। हर्बलेट की जो कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील है आप लोगों ने देखी होगी। तो हर्बलेट की जो कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील है वो मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ, फिर हम बेसिक डील पर आएंगे, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि यार ये चूज करने में आपको आसानी रहे कि क्या यार मुझे कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील लेनी चाहिए या मुझे बेसिक डील लेनी चाहिए, ठीक है। अभी जब आप ये देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट 5 चीज़ें, ठीक है। उसमें एक्नी सिरम भी है हर्बलेट का, उसमें हर्बलेट का टी ट्री सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर भी है, उसमें हर्बलेट का टी ट्री प्लस ग्रीन टी स्क्रब भी है, उसमें हर्बलेट का जो है वो क्ले मास्क भी है, जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी स्किन के हिसाब से जो है वो क्ले मास्क चूज कर सकते हो। मीन्स के टोटल 5 प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल ये डील है। तो इन 5 प्रोडक्ट्स को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस किस को ये 5 प्रोडक्ट्स, ये कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील जो है वो अपने लिए चूज करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके एक्नी है, आपके एक्नी के निशान है, आपके एक्नी के स्कार्स हैं, इसके साथ साथ जो आपके एक्नी प्रोन स्किन है वो नीट एंड क्लीन ही रहती है, आपके ओपन पोर्स हैं, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी हैं, और आप स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन डल भी होती चली जा रही है, स्किन प्रॉपर आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको एक्नी के साथ साथ और ये सारे मसले मसाए चल रहे हैं, ओपन पोर्स भी हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का मसला भी हो रहा है, निशान भी पड़ गए, स्कार्स भी हो रहे हैं, और स्किन डल भी होती चली जा रही है, और वो लोग अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे, या ये कहना चाहिए कि वो लोग डर के मारे, बहुत सारे लोग प्रॉपर क्लेंजिंग या प्रॉपर जो है वो, तो आपको पता है क्या, बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन नहीं करते इस डर की वजह से कि यार हम कौन सा क्लेंजर लें, हम कौन सा स्क्रब लें, हम कैसे स्किन का ख्याल रखें, कहीं ये यूज़ कर लें तो पिंपल ना हो जाए, कहीं वो यूज़ कर लें तो एक्नी ना हो जाए। ये डर हमेशा एक्नी वालों के दिमाग में रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर नहीं करते, ठीक है, प्रॉपर क्लिनजिंग वगैरह नहीं करते। तो हर्बलेट की जो कंप्लीट एक्ने ट्रीटमेंट डील है वो स्पेशली आप तमाम लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनको ये तमाम जो है वो प्रॉब्लम्स एक साथ आपकी स्किन पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो हम एक्ने सीरम के बारे में बात करेंगे कि ये क्या काम करता है, आप आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो हर्बलेट का जो एक्नी स्कार्स करेक्शन सीरम है वो आपके एक्नी, एक्नी के निशान, एक्नी के स्कार्स, इन तीनों चीज़ों के लिए सूटेबल है। इन तीनों चीज़ों का गारंटीड ट्रीटमेंट है, माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए सेशन है, आप लोग रिपीटेड देख सकते हो, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सके, ठीक है। बाकी जो माशाल्लाह यूज़ कर रहे हैं वो तो खैर उनको पता ही होगा, ठीक है। तो आपके एक्नी के निशान, स्कार, सब यही सीरम ख़त्म करेगा। आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने इसको प्रॉपरली वेल शेक करके, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से आपने शेक किया, उसके बाद आपने, अभी भी ये सही से जो है शेक नहीं हुआ, ठीक है, आपने इसको प्रॉपर अच्छे से शेक करना है हद तक इसकी वाइट कंसिस्टेंसी निकलने लगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं, आपके पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, स्कार्स हैं, वहाँ वहाँ आपने
अप्लाई कर लेना है। अच्छा, अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने इस तरीके से लगाया और जो है इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। अच्छा, मुझसे ये ड्रॉपर हल्का सा मेरी स्किन पे टच हो गया। मैं आप तमाम लोगों को बताऊंगी कभी भी सीरम अप्लाई करते हुए ड्रॉपर अपनी स्किन पे टच ना करें। ये भी मुझसे बाय मिस्टेक हो गया, वरना मैं नहीं करती और मैं हमेशा यही बताती हूँ, क्योंकि इससे आपके बैक्टीरिया जो है वो फैलते हैं। इस तरीके से आपने एक्नी सीरम लगा लिया, ठीक है। अब ये आपने कब कब लगाना है, ये आपने दिन में 2 से 3 बार लगाना है और रात सोते हुए लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके एक्नी, एक्नी स्कार्स, एक्नी स्पॉट्स, हर चीज़ के लिए, ठीक है, चाहे वो नए हैं पुराने, सबके लिए। अब आपने डेली रूटीन में अपने प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है, ठीक है, ताकि आपकी स्किन नीट क्लीन रहे, स्किन में आपके पोर्स में गंदगी जमा ना हो और आपके पोर्स में इम्प्योरिटीज, डर्ट, ये सारी चीज़ें ना रहें और आपके पोर्स ओपन ना हो, ठीक है, खुला रहने देना, ठीक है। तो जो हर्बलेट का टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर है, वो स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी स्किन नीट एंड क्लीन नहीं रहती और प्लस एक्नी का प्रॉब्लम है और वो सोच रहे होते हैं कि यार हम किस तरह अपनी स्किन को क्लेंस करें, ठीक है। तो आप इससे डेली क्लेंजिंग आपने करनी है। क्लेंजिंग करने का बेस्ट टाइम होता है रात के वक्त, जब आप हर चीज़ से फ्री हो जाओ। आपकी स्किन में जितनी गंदगी सब कुछ है, आपने दिन भर बाहर गए, आप घर में रहे, आपने जो भी काम किया, मेकअप लगाया, कुछ भी किया, वो सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का टाइम है रात को। बेस्ट टाइम है। वैसे आप कभी भी क्लेंजिंग कर सकते हो, देर इज नो फिक्स टाइम, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट स्टिल द बेस्ट टाइम इज वेन यू आर गोइंग टू स्लीप, ठीक है। जब आपने अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपने सोना है, अपनी स्किन को क्लीन करके सो, ताकि आपकी स्किन में जितनी गंदगी है, जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाए और उसके बाद जो है वो आपके जो चीज़ें जो रह जाती हैं और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो ना हो, ठीक है। तो डेली क्लेंजिंग एक तो ये हो गया स्टेप, ठीक है, रात में। अच्छा, इसमें एक्सफोलिएशन का स्टेप है, वो क्यों है, क्योंकि अक्सर अक्सर जो पिंपल्स होते हैं, एक्नी होते हैं, एक्नी स्कार्स होते हैं, वो आपको आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की वजह से भी हो रहे थे, क्योंकि स्किन प्रॉपर एक्सफोलिएट नहीं होती। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स स्किन पे होते हैं और वो अक्सर पिंपल्स की शक्ल तैयार कर लेते हैं। तो हर्बलेट का जो टी ट्री ग्रीन टी स्क्रब है, ये भी स्पेशली एक्नी वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली उनकी स्किन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आपने इससे अपनी स्किन में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी एक्सफोलिएशन करनी है, ताकि आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो और आपकी स्किन पे वो पिंपल्स ना पैदा हो सकें जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की वजह से होते हैं, जो एक्सफोलिएशन ना होने की वजह से होते हैं, और आपकी स्किन प्रॉपर एक्सफोलिएट रहे, पोर्स आपके डीप क्लेंस रहें, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ना हो, तो आप इसको भी अच्छे से कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए कंप्लीट एक्ने ट्रीटमेंट डील इज अ मस्ट बाय, ठीक है। वो हर्बलेट का क्ले मास्क, ठीक है। अच्छा, क्ले मास्क में 2 डिफरेंट टाइप्स के क्ले मास्क होते हैं। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आपने कंप्लीट एक्ने ट्रीटमेंट डील में देखे, वो ऑल स्किन टाइप है, लेकिन जो क्ले मास्क है वो डिफरेंट है, एक ऑयली स्किन वाला है, एक ड्राई स्किन वाला है। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, यू नो, अपनी स्किन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, क्ले मास्क क्या करता है, मोस्टली एक्नी प्रोन स्किन पे आप लोग देखना कि आपके पोर्स ओपन होते हैं, तो जिनको ये भी प्रॉब्लम है एक्नी के साथ साथ, उनके निशानों के साथ साथ, तो उनके लिए ये डील इसीलिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको आपके ओपन पोर्स का मास्क भी मिल रहा है, जो ना सिर्फ आपके ओपन पोर्स क्लोज करता है, आपकी स्किन को काम करता है। रेडनेस या ब्लैमिशेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेड पिंपल्स हो रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसको सप्रेस करता है, स्किन को काम करता है, रेडनेस ख़त्म करता है और साथ साथ आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और ये भी जब आपको टाइम मिले आप अप्लाई कर सकते हो, 1 टाइम या 2 टाइम भी, देर इज़ नो हार्म। इसमें एक और प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग को बताना भूल गई, वो है हर्बलेट का एक्नी ट्रीटमेंट फेस वॉश, ठीक है। टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश इस डील का लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि सभी जानते हैं, बिकॉज फेस वॉश हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। और आप लोग को पता है, अगर आप राइट फेस वॉश यूज़ नहीं करोगे अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाता। और हर्बलेट का जो टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, वो स्पेशली आपके एक्नी के निशानों के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपके एक्नी को ड्राई आउट होने के लिए बनाया गया है। जब आप फेस वॉश करते हो तब भी आपके एक्नी को ट्रीटमेंट मिले। तब भी एक होता है ना कि हम सुबह रात फेस वॉश करते ही करते हैं, भले हम कुछ नहीं भी यूज़ करें। तो हर्बलेट का टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील है इन तमाम लोगों के लिए जो इस सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो लोग कहते हैं यार हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ पिंपल्स हो रहे हैं, या हमें सिर्फ निशान रह गए हैं, या हमें सिर्फ स्कार्स रह गए। वैसे तो कंप्लीट एक्ने ट्रीटमेंट डील में भी आप अगर जस्ट स्कार्स या जस्ट निशानों के साथ भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप ये कंप्लीट ट्रीटमेंट डील यूज़ कर सकते हो। लेकिन
अब जो होता है ना, कहते हैं यार मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, स्किन मेरी क्लीन है, मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे जस्ट पिंपल्स है, जस्ट मुझे एक्नी है, या जस्ट मुझे निशान रह गए हैं, या मुझे स्कार्स रह गए हैं सिर्फ, या ये तीनों मसले, लेकिन बहुत ज़्यादा अदर स्किन इश्यूज मेरे साथ नहीं है, तो उन लोगों के लिए हर्बरी की जो बेसिक एक्नी डील है ये है, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक्नी एंड स्कार्स करेक्शन सिरम है और आपका टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है। ठीक है, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ एक्नी है, जिनको सिर्फ निशान या स्कार्स हैं और ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं है, एक्नी सिरम को आपने उसी तरह 3 से 4 बार यूज़ करना है, और फेस वॉश दिन में 2 दफ़ा आपने यूज़ करना है, सुबह उठ के और एक रात सोते हुए लाजमी। बाकी दिन में भी आप नॉर्मल कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों में क्लियर हो चुकी होगी। वो तमाम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि यार कंप्लीट डील किसके लिए और बेसिक डील किसके लिए, और जो लोग ये पूछ रहे थे कि यार कभी कभी ओकेजनली पिंपल हो जाता है तो आप एक्नी सीरम अपनी रूटीन में रख सकते हो। अगर आपको लगता है यार कभी कभी मुझे पिंपल हो जाते हैं, कोई इवेंट हो, कोई कुछ हो, या मैं वैक्स करवाती हूँ तो पिंपल हो जाते हैं, तो एक्नी सीरम आप लगा लो, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एक्नी के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ये सेशन इतना ही था, आपके कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट के हवाले से था। बहुत छोटी सी या जस्ट मुझे निशान रह गए हैं, या मुझे स्कार्स रह गए हैं सिर्फ, यही तीनों मसले, लेकिन बहुत ज़्यादा अदर स्किन इश्यूज मेरे साथ नहीं है, तो उन लोगों के लिए हर्बरी की जो बेसिक एक्नी डील है ये है, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक्नी एंड स्कार्स करेक्शन सिरम है और आपका टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है। ठीक है, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ एक्नी है, जिनको सिर्फ निशान या स्कार्स हैं और ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं है, एक्नी सिरम को आपने उसी तरह 3 से 4 बार यूज़ करना है, और फेस वॉश दिन में 2 दफ़ा आपने यूज़ करना है, सुबह उठ के और एक रात सोते हुए लाजमी। बाकी दिन में भी आप नॉर्मल कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों में क्लियर हो चुकी होगी। वो तमाम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि यार कंप्लीट डील किसके लिए और बेसिक डील किसके लिए, और जो लोग ये पूछ रहे थे कि यार कभी कभी ओकेजनली पिंपल हो जाता है तो आप एक्नी सीरम अपनी रूटीन में रख सकते हो। अगर आपको लगता है यार कभी कभी मुझे पिंपल हो जाते हैं, कोई इवेंट हो, कोई कुछ हो, या मैं वैक्स करवाती हूँ तो पिंपल हो जाते हैं, तो एक्नी सीरम आप लगा लो, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एक्नी के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ये सेशन इतना ही था, आपके कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट के हवाले से था। बहुत छोटी सी चीज़ थी, बेसिक डील एंड कंप्लीट एक्नी ट्रीटमेंट डील, और साथ साथ थोड़ी सी जो है वो आपकी एहतियात, थोड़ी सी चीज़ें। थैंक यू सो मच जैन नासिर। बाकी जो लोग नहीं अभी ज्वाइन कर सके वो ये सेशन रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ताकि उन लोगों को इस हवाले से गाइड मिल सके। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा सेशन में लाइव आई ये बताने के लिए कि आप ये कब कब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और किस किस को क्या क्या यूज़ करना चाहिए, किसको कंप्लीट डील यूज़ करनी चाहिए, किसको बेसिक डील। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हो, या आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।